ओके जी, लीनियर फेज फिल्टर्स के स्ट्रक्चर्स की तरफ हम जाते हैं और ओके, लीनियर फेज फिल्टर्स में हमारे पास इनफैक्ट 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के साथ क्या चीज एसोसिएटेड है? हाउ कैन वी गेट द लीनियर फेज फिल्टर्स? दैट्स अ टाइप ऑफ FIR फिल्टर्स, लीनियर फेज फिल्टर्स, जो कि हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। सो व्हाट इज इट? If I impose on the filter coefficients, I will be getting linear phase filters. Sir, symmetry. Symmetry. So in type 1 and type 2, h of n is equal to h of n minus 1 minus n. So that's my even symmetry. For type 1 and type 2, and similarly odd symmetry for type 3 and type 4. और टाइप 1, 2, 3 और 4 में क्या फर्क है? सर नंबर ऑफ टैब्स का, नंबर ऑफ टैब्स टाइप 1 और टाइप 2 में, और बीटा का। बीटा वाज द इंटरसेप्ट, फेज इंटरसेप्ट जो था आपका। फॉर दिस टर्म बीटा वाज इक्वल टू 0 टाइप 1 और टाइप 2 के लिए। हियर द बीटा वाज इक्वल टू π/2। इसके लिए ऑड है नंबर ऑफ टैब्स, इसके लिए इवन है, इसके लिए ऑड है नंबर ऑफ टैब्स, और इसके लिए इवन। Okay, now that was related to the structure, the foundation of linear phase filters. But now we are going to implement linear phase filters. We are going to have a structure of linear phase filters, as we were looking at the filter structures for FIR filters. We were having either the tap delay line or the transversal filter structures. So how can we get the filter structures for linear phase filters? Okay. Suppose I have type 1. So type 1 में मेरे पास suppose gamma, that's my n and that's my h of n. So as the number of taps are odd and I'm having even symmetry, so it's a type 1 filter. Okay. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, द इजीएस्ट वे वाज कि मैं टैप डिले लाइन स्ट्रक्चर बना लेता, एंड टैप डिले लाइन स्ट्रक्चर्स जो क्वाइट अवेयर कि किस तरह का है। दैट्स माय x ऑफ n से अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो आई विल बी हैविंग inverse So what I will be doing, I will be doing multiplying this with alpha, this with beta, this with gamma, this with beta, this with alpha. This is a straightforward implementation of my this filter, linear phase filter. But if I exploit the symmetry, I can reduce the number of multipliers. So I will be having different structures for type 1, type 2, type 3, and type 4. That is, for linear phase filters,
I will be exploiting the symmetry of my filter tabs to have the special structures for my linear phase filters, and that structure is x of n आपने लिया, ये आपके पास एक डिले एलिमेंट है, फिर आपके पास एक डिले एलिमेंट है, आपने उसको ओके वही टैप डिले लाइन है, जस्ट मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना था, इस जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे मिल रहा है दिस इज माय एक्स ऑफ एन, यहाँ मुझे मिल रहा है एक्स ऑफ एन माइनस वन, यहाँ मुझे मिल रहा है एक्स ऑफ एन माइनस टू, यहाँ मिल रहा है एक्स ऑफ एन माइनस थ्री, और यहाँ मिल रहा है एक्स ऑफ एन माइनस फोर। अच्छा, अब जरा आप गौर से देखें तो एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन माइनस फोर जो हैं, ये दोनों एक ही मल्टीप्लायर चाहिए इनको, विच इज अल्फा। सो आई डू इट लाइक दैट, एक्स ऑफ एन को और एक्स ऑफ एन माइनस फोर को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये एडर है मेरा, और मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अल्फा के साथ, तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। जो काम मैं ये दो मल्टीप्लायर से कर रहा था, अब मैं एक ही मल्टीप्लायर से कर रहा हूँ। Similarly, x of n minus 1 and x of n minus 3. So x of n minus 1 or x of n minus 3 is added and multiplied with beta. And finally, my center term gamma जो है वो किसी के साथ सिर्फ एक ही मल्टीप्लायर उसे चाहिए था, and we cannot further reduce it. So that's my y of n. So this is a linear phase structure in which we are exploiting the symmetry of my filter tabs, and I am reducing the number of multipliers. Questions, please. नो सर। ये गैमा वाला दोबारा बता दें। जी बेटा, ये गैमा वाला दोबारा बताइएगा, ये जो लास्ट में गैमा का आपने किया है। तो गैमा x of n minus 2 पे है ना, x of n minus 2 टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है गैमा के साथ, और ये सारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सारे। ठीक है सर। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू टाइप 2। टाइप 2 में इवन सिमेट्री है, बट नंबर ऑफ टैप्स जो हैं वो आपके इवन हैं। अल्फा, सो दिस टाइम मेरे पास x of n है, x of n को एक डिले एलिमेंट में से गुजारा, सो इसको देखिए 0 1 2 and 3। सो x of n विदाउट एनी डिले एंड x of n minus 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हुए, मल्टीप्लाई हुए किसके साथ, अल्फा के साथ। इसी तरह से x of n minus 1, here I am getting x of n minus 1 and here I am getting x of n minus 2. So both of these will be connected, added and multiplied with beta, and you are getting your y. जी जनाब, सिंपल, कोई क्वेश्चन है? नो सर। Okay, let's move to type 3. So type 3 it has got odd symmetry, और number of taps जो हैं वो odd हैं. Suppose I have 5 taps. So in that case, you have alpha, you have beta, and the center term must be equal to 0. This is beta,
and this is alpha. You can have minus beta and minus alpha as well, but the direction is indicating that this is the case. 0, 1, 2, 3 and 4. And in this case, what we will be doing, again the same जो चीज हम पहले कर रहे थे exactly उसी तरह को हम repeat करेंगे. So that's my x of n. That's z inverse. Z inverse. फोर डिले एलिमेंट्स थे, मैंने चारों डिले एलिमेंट्स लगा दिए. x of n और x of n minus 4. This is x of n. This with this. ये एडर है, लेकिन क्योंकि आपका माइनस साइन है तो you will be placing a minus here. This adder is acting as a subtractor and you are multiplying it with alpha. And x of n minus 1 being added or subtracted with x of, so there will be a negative sign here on this branch, and that would be multiplied with beta, and you will be getting your y of n. Questions, please. No, sir. Okay. And type 4, odd symmetry. Number of taps even. Suppose we have 4 taps, so that would be alpha. This is my beta. This is minus beta and minus alpha. 0, 1, 2 and 3. That's my h of n. And now you're quite familiar with what you need to do. You take x of n, pass it through a delay element, z inverse, and z inverse. So x of n is multiplied with x of n minus 3. So x of n multiplied with x of n minus 3. The only difference is that here you will be having a negative sign, and multiplied with alpha, and here x of n minus 1 being multiplied with x of n minus 2, again a negative sign here, and being multiplied with beta, and you're getting your y of n. So these are the 4 structures specialized for type 1, type 2, type 3 and type 4 filters. सर इससे बैक वाली स्लाइड में जाइएगा. इधर 0 है दरमियान 2 पे, तो हम नीचे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं जबकि पिछले वाले में कुछ है भी नहीं, तो हम सिर्फ 2 बना रहे हैं. इसमें ये थर्ड वाली साइड क्यों आ रही है? इसमें 0 है. यहाँ पे तो देखें कोई भी x of n minus 2 वाली तो कोई टर्म हम यूज नहीं कर रहे. This is x of n minus 2 वाली टर्म है ना. So this is x of n, this is x of n minus 1, x of n minus 2 वाली टर्म ये है. यूज हो रही है कहीं पे? वही कह रहा हूँ सर, तो हम इसको क्यों बना रहे हैं जबकि पिछले में हमने नहीं बनाया. पिछले में हमने इधर से ही बंद करके उसको ऐड कर दिया. इधर इसकी बात कर रहे हैं सर. आगे वाली कीजिएगा स्लाइड. यस सर, यही. हाँ, यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ ही हम एक वो यहाँ पे ट्रायंगल बना के हम इसको कर रहे हैं, तो उस वाले में हम आगे लेके जा रहे हैं, तो सेम ही है. और आपने जो क्वेश्चन पूछना था वो नहीं पूछा. देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 1 और टाइप 3 में जब नंबर ऑफ फिल्टर टैप्स जो थे वो ऑड थे, उस केस में हमने क्या किया है, ये जो आपकी
आर्म है इसके ऊपर मैंने कोई डिले एलिमेंट नहीं बनाया. दिस इज विद पर्पस. एक्चुअली तो 4 डिलेज हैं, उनको अकोमोडेट ही करना है ना. देखिए टाइप 1 में देखिए, ये मेरा टाइप 1 है. टाइप 1 में इस वक्त मैं 4 डिले एलिमेंट यानी 5 टर्म्स हैं, 4 डिले एलिमेंट्स मैं यूज कर रहा हूं. मैंने इस आर्म पे कोई डिले एलिमेंट यूज नहीं किया. 1 2 3 4. और इसी तरह से टाइप 3 में मैं आ जाऊं तो मैंने इस आर्म पे कोई डिले एलिमेंट यूज नहीं किया, अगेन विद अ पर्पस. टाइप 2 में चले जाएं तो मैं 3 डिले एलिमेंट्स यूज कर रहा हूं और इस वजह से मैंने इस आर्म पे डिले एलिमेंट यूज किया है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास ऑड टर्म्स 9 ऑड टर्म्स हों, तो 4 ऑड टर्म्स जो हैं वो ऊपर वाली आर्म में रखेंगे, 4 आर्म जो टर्म्स डिले एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाली आर्म में रखें, और एक जो है वो साइड आर्म में डिले एलिमेंट्स रख रहे हैं फॉर टाइप 2 एंड टाइप 4. सो ये जो आपको नजर आ रहा है कि मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर. ये इस आर्म की वजह से आ रहा है कि इनफैक्ट असल चीज वही है. ये आपके पास x ऑफ n और x ऑफ n माइनस 3. दिस इज x ऑफ n and this is x of n minus 3, this place. और ये जो जगह है ये है x of n minus 1, और ये जो जगह है that is x of n minus 2. So इन दोनों को x of n minus 1 पे ये बीटा है और x of n minus 2 पे बीटा नेगेटिव बीटा है. So these are being added and multiplied with beta. Have I answered your question? Yes, sir. Okay. Okay, Ji. So these were the structures, linear phase structures. This is mathematics associated with that. I purposefully or deliberately मैंने इसको avoid किया है in order not to confuse you. But in fact, the thing is that we are exploiting the symmetry of the system. और हमने overall एक system लिया. So this is even symmetry, this is odd symmetry. For type 1, type 2 and type 3, type 4 filters. Suppose m is even, m means अगर m even है तो n odd है, means it's type 1 or type 3 filter. So type 1 के लिए उसने ये किया हुआ है कि k is equal to 0 to m h of k x of n minus k y of n से उसने उसको उठाया है, convolution summation है, and then terms को split कर दिया है. आधी टर्म्स एक टर्म में रखी और आधी दूसरी में रखी, और फिर उसके बाद उसने सेंटर टर्म जो है वो अलहदा कर ली है, और बाकी दो टर्म्स को जिनके साथ कोएफिशिएंट सिमिलर थे वो इकट्ठे रखे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने टाइप 1 और टाइप 3 में सेंटर टर्म्स अलहदा हो गई, और टाइप 2 और टाइप 4 में कोई सेंटर टर्म मौजूद क्योंकि नहीं है. सो दैट्स व्हाई इस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो आ रहे हैं. गो थ्रू दीज और in collaboration with the structures you have already seen, and if you feel any confusion so you can talk to me. So these are the structures. Now इसके ऊपर effects of quantization अगर हमने देखनी हो तो let's see that. So these are the filter specifications. H of exponential j omega is between 0.99 and 1.01, and omega is between 0 and 0.4 pi. So 0 और 0.4 pi के दरमियान आपका जो filter specification है, that is a pass band you want on the linear scale. The magnitude of the frequencies जो components हैं वो 1.01 और 0.99 के दरमियान हैं. dB scale पे इसको almost 0 समझें, और attenuate करा रहा है 0.65 के बाद 6 pi के बाद. So that's my transition band 0.4 pi और 0.6 pi के दरमियान. ठीक है, और I want that -40 dB से नीचे जो है मैं चाह रहा हूँ, rather -60 dB से नीचे कि मेरा 0.6 pi onwards हो. I have designed a filter जिसके अंदर 28 taps थी, M27 है. So these are 28 taps और unquantized हैं, यानी infinite precision के साथ ये मेरे पास मौजूद है. ये वाले coefficients जो हैं ये quantized हैं, ये 16 बिट के साथ हैं, ये 14 बिट के साथ हैं, ये 13 के साथ हैं रिप्रेजेंटेशन, और ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है. एंड नाउ लेट्स सी कि मैं डिफरेंट बिट्स क्वांटाइजेशन लेवल्स पे मैं जब जाता हूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन माय स्पेसिफिकेशंस, और जो रिक्वायरमेंट थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो ये डीबी में आपके पास डीबी में आपके पास ये पड़ा हुआ है 0 से 0.4 पाई तक इट्स 0 dB, और 0.6 पाई ऑनवर्ड्स इट्स -60 dB. और ये जो चीज़ आपको दिखाई गई है दैट इज
द अप्रोक्सीमेशन एरर, पास बैंड एरर और स्टॉप बैंड एरर जो है ये लीनियर स्केल पे दिखाई गई है। सो अनक्वांटाइज्ड में अगर आप देखें तो ये 0.01 और -0.01 के दरमियान में मौजूद है विच वाज द रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0.001 पे है विच वाज द रिक्वायरमेंट। लीनियर स्केल पे आपको मैग्नीफाइड पोर्शन दिखाया गया है। ओके, ये अब यहाँ पे आपको जो सी है दैट इज अप्रोक्सीमेशन एरर फॉर 16 बिट कॉइन, ये अनक्वांटाइज था, ये 16 बिट था। सो 16 बिट में अगर आप देखें तो देयर इज नो डिफरेंस। सो इट व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर आप 16 बिट के लिए जा रहे हैं तो दैट वुड बी डूइंग फाइन, कोई मसला नहीं होना आपको। फिर इसी तरह से आप गए हैं जो आपकी 14 बिट के लिए, सो दैट्स फॉर 14 बिट एंड अगेन यू आर सीइंग के कोई खास इफेक्ट जो है आपको पास बैंड में और स्टॉप बैंड में आपकी क्वांटाइजेशन एरर जो है उसमें कोई वो नहीं पड़ रहा, और आप अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स थी आपके फिल्टर की आप उन्हें फुलफिल कर रहे हैं। जब आप पहुंचते हैं 13 बिट के लिए तो पास बैंड इज डूइंग ओके, लेकिन स्टॉप बैंड में थोड़ा सा फर्क पड़ना जो है ना अब स्टार्ट हो गया। And when we move to 8-bit quantization level, now this is your pass band and that's your stop band. So you have devastated everything, both in the pass band and in the stop band. So that is it. What quantization जो है coefficient quantization जो है वो आपके ऊपर किस तरह से effect डाल रही है. We have seen it in the case of IR filter previously, and now we are watching it for our FIR filter as well. So zero location के context में अगर आप देखें, because we had made an FIR filter and अगर आप इनको देखें तो H0 H27 के इक्वल था, H13 H14 को इक्वल था, so it means that was a type 4 filter. क्या होना चाहिए, टाइप 4 और टाइप 2 फिल्टर, सो नंबर ऑफ टैप्स इवन है। तो आपके पास ये हम बात कर चुके हैं टाइप 2 फिल्टर की कि उसके अंदर किस तरह से जीरोस जो हैं हमारे कपल होते हैं। सो वी सेड दैट व्हेनेवर अ जीरो विल कम दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स जीरो विल बी कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ 4 जीरोस। सो इसको अगर हम देखें तो दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 जीरोस। अगर हम इस जीरो को देखें, इस रेड वाले को, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ 4 जीरोस। ये कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं, और अगर आप देखें तो ये आपको 4 जीरोस के सेट में से ये नजर आ रहा है। रेड का एक सेट है 4 का और एक ब्लैक का सेट है। इसी तरह से अगर हम बात करें रियल जीरोस की तो दिस जीरो इज कमिंग फ्रॉम दिस, ये सेट है। और अगर इस जीरो की बात करें तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ दीज 2 जीरोस। और कॉम्प्लेक्स जीरोस एट द यूनिट सर्कल, ये देखें तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ, ये 2 जीरोस के सेट में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये जीरोस मौजूद हैं, और ये आपको बता रहा है कि दिस इज अ काइंड ऑफ लो पास फिल्टर, क्योंकि ज़्यादातर जीरोस जो हैं वो आपके π/4 पे π/2 के बाद प्लेस किए गए हैं। सो ये अटेन्यूएशन के लिए ये प्लेस्ड इस तरह से हुए। चलें जी, अब अगर आप देखें तो ये एक्चुअल सिचुएशन थी। फिर आप ये अनक्वांटाइज थे, 16 बिट क्वांटाइजेशन पे पहुंचे बी में, सॉरी दिस वन, कोई खास फर्क नहीं है। जब आप 13 बिट क्वांटाइजेशन पे पहुंचे तो देखें जीरोस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था आपका स्टॉप बैंड में। पास बैंड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, स्टॉप बैंड में ये जीरोस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हुई है उससे आपका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा है। एंड फाइनली यहाँ पे 8 बिट क्वांटाइजेशन में आप देखें तो जीरोस बोथ इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड हालात खराब हुए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंड कि बोथ स्पेसिफिकेशन इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड आर डैमेज्ड। एनी क्वेश्चंस? जी बेटा, बैठे हुए हैं आप No, लोग sir. या चले गए? यस सर, बैठे हुए हैं। जी तो सर। यार कोई जवाब ही दे दो।
सर वेट करने के शायद किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। जी बेटा, any question? नो सर। So this was chapter number 6, and inshallah ta'ala next time we will be starting chapter number 7, which is about the design of the systems. Sorry. The slides are already updated और आज वाली भी उसमें हम लगा देंगे।